हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और फ्रेंड मैं आज काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और काफ़ी बिजी शेड्यूल था। जॉब भी देखना होता था और गर्मी बहुत हो रही थी तो शाम को काफ़ी मैं थक जाती थी, जिस वजह से फ्रेंड मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। पर आज मैं जॉब नहीं गई हूँ फ्रेंड, कुछ तबीयत ख़राब सी थी मेरी। और एक न्यूज़ पढ़ी मैंने आज, मेरी बरली की न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ है। और फ्रेंड वो न्यूज़ ये है कि एक 16 साल के लड़के ने, सोचिए 16 साल का एक लड़का जो एक ट्रांसजेंडर था, जिसकी फेमिनिन बिहेवियर था, उसने इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसको लोग ये कह के बुलाते थे कि तू लड़की ऐसा है, तू किन्नर है, तू हिजड़ा है। तो फ्रेंड उसने उस डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। बहुत ही बुरा लगा रियली फ्रेंड, मुझे बहुत बुरा लगा। और सबसे ज़्यादा बुरा ये लगा कि एक इंसान, एक बच्चा जो 16 साल का है, वो सिर्फ इतने डिप्रेशन में उसने अपने लिए सुसाइड कर लिया कि उसको लगा कि मेरा लाइफ में कुछ नहीं बचा है, मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं मर जाऊं, क्योंकि लोग उसको हिजड़ा और छक्का या लड़कियों ऐसा बोलते थे। तो फ्रेंड और इसका कल की ही न्यूज़ है, सुशांत सिंह राजपूत जो एक बहुत सक्सेसफुल अभिनेता था, उसने भी सुसाइड कर लिया फ्रेंड, डिप्रेशन में आके। तो फ्रेंड मेरा आज का टॉपिक यही है, डिप्रेशन, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम डिप्रेशन। कि हाँ, मैं फ्रेंड सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ आज के वीडियो में कि बहुत से लोगों के मुझ पर मैसेज भी आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सोनिया दीदी, घर वाले नहीं समझ रहे हैं और डर लग रहा है घर वालों को बताने में कि हम कैसे बताएं अपने बारे में और कैसे उनको समझाएं, कन्विंस करें पेरेंट्स को कि वो समझ पाएँ कि हम लड़कियों ऐसे हमारी फीलिंग है। तो फ्रेंड मैं फिर कहती हूँ कि अ, क्या अगर हमारे माता पिता जिन्होंने हमें पैदा किया है, अगर वो हमारी फीलिंग नहीं समझ पाएंगे, अगर हमारे भाई बहन जो हमारे साथ बचपन से रहे हैं, जिन्होंने हमारे साथ बचपन में खेला है, हमारे संग टाइम बिताया है, स्कूलिंग की है, अगर वो भाई बहन या वो पेरेंट्स जिन्होंने हमें पैदा किया है, जिन्होंने हमें इतने साल तक हमें हमारे संग रहे हैं, अगर वो हमारी फीलिंग को नहीं समझेंगे फ्रेंड, तो कहाँ जाएंगे हम। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन पेरेंट्स से भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप ही अपने बच्चों की फीलिंग को नहीं समझ पाओगे तो आपका बच्चा कहाँ जाएगा। मैं खुद की बात ही करती हूँ, अगर मेरी माँ ही मेरी फीलिंग को नहीं समझ पाती, अगर वो ये कहती नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ तुम लड़की से बनो, या मैं नहीं, तुम लड़का ही बन के रहो, ज़िंदगी काट दो, तो क्या फ्रेंड मैं ज़िंदगी जिंदा रहने की सोच सकती, क्या मैं सोच सकती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ? शायद मैं भी यही स्टेप उठाती कि शायद मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि वो लाइफ जो एक बोझ लग रही है, जिस लाइफ को मैंने 32-33 ईयर्स काटा है, एक लड़के के भेष में, एक लड़के के की तरह मैंने अपने को मजबूरी में जी हूँ। तो क्या फ्रेंड वो लाइफ मैं सोच सकती थी खुद की? नहीं ना। पर मेरी माँ ने मुझे समझा, सिर्फ मेरी माँ ने मुझे समझा। और मेरी एक दो सिस्टर है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरा मेंटल सपोर्ट किया, मुझे ताकत दी कि मैं इस चीज़ को लड़ूं और आगे बढ़ूं। तो फ्रेंड मैं कहना चाहती हूँ कि मैं उसी, आपका टॉपिक यही है कि अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपकी फीलिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फ्रेंड कभी भी फ्रेंड अपने को ये मत समझना कि अब हमें मर जाना चाहिए, हम क्या करें। तिल तिल घुटने से अच्छा है, बेटर है कि आप कहीं और शिफ्ट हो जाओ, अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट में ही रहो और उनसे कहो कि आपको अगर हमसे प्रॉब्लम है, हमारी खुशियों से प्रॉब्लम है, तो यही ऑप्शन है कि हम आपसे दूर चले जाते हैं और आपसे कांटेक्ट में रहेंगे, पर हमें अपनी लाइफ जीने दो। क्योंकि फ्रेंड वो अच्छा है ना कि आप सुसाइड कमिट कर लोगे या कुछ गलत कदम उठा लोगे, तो आपके उसके बाद आपके पेरेंट्स पे जो बीतेगी, वो उनको पल पल मारेगी। वो जो उनका दुख होगा वो उनको पल पल मारेगा, पल पल वो घुटेंगे। कोई अपने घर का इकलौता लड़का है, कोई अपने घर की इकलौती लड़की होती है, किसी के 2 भाई हैं वॉट एवर जो भी है, पर हर बच्चा हर माँ बाप के लिए समान होता है। तो मैं यही कहूँगी कि फ्रेंड की
कुछ भी कदम उठाने से पहले अपने घर वालों को पहले पूरी कोशिश 100% कोशिश करो कि वो समझें। अगर वो नहीं समझते हैं, वो ये भी अड़े रहते हैं कि नहीं तुम्हें एक लाइफ लड़के की तरह ही बितानी है, लड़का बन के ही रहो, हम नहीं समझ सकते, या लड़कियों से कहते नहीं लड़का बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसी हो लड़की बन के ही रहो। तो फ्रेंड मैं फिर ये कहूँगी कि कोई ज़रूरत नहीं है फिर वहाँ रहने की। आप उस जगह को छोड़िए, आप उस फैमिली को छोड़िए, अपना खुद का मुकाम बनाइए, आप जॉब करिए। भले आपको टाइम लगेगा, 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, मैं कहती हूँ 6 साल लग जाएंगे ना, आप पैसे इकट्ठा करिए। और एक बात और कहना चाहती हूँ फ्रेंड, ज़रूरी नहीं है हर कोई अपनी सेक्शन करा के लाइफ को हो सके। हो सकता है कुछ लोग इतने एजुकेटेड नहीं है, किसी का इतना सैलरी नहीं होती है कि वो इतना पैसा अर्न कर पाए। 6 लाख या 4 लाख 3 लाख भी बहुत आज के इस टाइम में बहुत मुश्किल होता है कमाना। तो मैं कहती हूँ कि अगर एक ट्रांस को अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीने का ही फ्रीडम मिल जाए तो उसके लिए वही बहुत होता है। जैसे कि मैं फ़ील करती हूँ कि अगर आपको ये फ्रीडम मिले कि आप अपने घर आओ और रात को क्रॉस ड्रेसिंग करो, लड़कियों की तरह कपड़े पहनो, अपने घर में ही आपको अपनी बातें कहने का फ्रीडम हो, अपनी अपनी तरह से लाइफ जीने का फ्रीडम मिल जाए, और कोई रोका-टोकी ना हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों पहन रखा है, बाल बड़े क्यों हैं, शेविंग क्यों नहीं बढ़ाई, शेविंग में क्यों विदाउट शेविंग क्यों रहते हो, मूंछें रखो, और वैक्सिंग क्यों कराई है आपने, लड़कियों की तरह काजल क्यों लगाए। अगर आपको यही फ्रीडम मिल जाए कि आप अपनी लड़कियों की तरह ही रहना, थोड़ा एक फुली ड्रेसअप में, नहीं कि आप बिल्कुल सलवार सूट में या जीन्स टॉप में आ गए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये फ्रीडम मिल जाए कि आप काजल लगा सको, अपनी जॉब से आके शाम को सीडिंग कर सको। अगर आप लोग 3-4 फ्रेंड हैं जो सीडी हैं, वो एक हफ्ते में जो लास्ट वीक होता है, अपना वीकेंड होता है सैटरडे संडे, सीडिंग करें, सीडी सेशन करें, तो मुझे लगता है कि ये भी लाइफ इनफ है ना। मतलब उस चीज़ से बेटर तो है ना जो घुटन होती है कि हमें मर्द बन के जीना है, हमें मर्द बन के जीने की हमें फ़ोर्स किया जा रहा है कि लड़का बन के रहे, लड़का बन के रहे। और मैं कहती हूँ क्यों लड़का बन के रहे? अगर एक लड़का लड़का बन के ही रहेगा, अगर मैं कहती हूँ जैसे कि हमारी बहन है या हमारी माँ है या हमारे फादर है, हमारे भाई हैं, क्यों डिफरेंस होता है? हमारा भाई एक लड़का ऐसा ही होता है तभी तो वो लड़कों की तरह रहता है। और हमें क्या देखा-देखी एक शौक थोड़ी होता है ट्रांस को कि वो किसी को देखा उसने कि हाँ लड़की है, वो लड़की सज रही है तो मैं भी सजूँ। फ्रेंड, ये बहुत से ऐसे घर में पेरेंट्स होते हैं कि नहीं, इसको देखा-देखी ये देख के बिगड़ गया है, या इसके फ्रेंड लड़कियों की तरह हैं। फ्रेंड, दोस्तों मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ, उसके फ्रेंड या एक ट्रांस के आपके बच्चे के जो दोस्त हैं वो लड़कियों की तरह इसीलिए है ना, क्योंकि वो उनके साथ कंफर्टेबल फ़ील करता है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरी फीलिंग को समझने वाले लोग हों। क्योंकि वो एक लड़कों में जाएगा तो मजाक बनेगी कि लड़कियों की तरह क्यों कर रहा है, लड़कियों में उठी बैठेगा तो लड़कियाँ कहेंगी तू लड़का हो के लड़कियों की तरह क्यों कर रहा है। तो वो उसकी प्रॉब्लम होती है कि वो अपने जैसे लोगों को ही सिलेक्ट करता है फ्रेंडशिप के लिए। और अगर वो लड़का हो के लड़कियों की तरह कर रहा है तो उसको वो शौक नहीं है, ये कुदरती चीज़ है। जैसे गुलाब का फूल है, वो खिलेगा तो खुशबू ही देगा ना। आप गुलाब से ये एक्सपेक्ट करोगे कि गुलाब के फूल से बदबू आए? कुछ फूल होते हैं जो सुंदर होते हैं, उनमें खुशबू नहीं आती, तो क्या हम उन पे दोष डालेंगे उन फूलों पे कि नहीं तुम्हारे अंदर से खुशबू क्यों नहीं आती है? या गुलाब के फूल से ये कहना स्टार्ट कर देंगे नहीं तू महकता क्यों है? या सूरज से कहना स्टार्ट कर देंगे तो पूरब से क्यों उगता है, पश्चिम से क्यों नहीं उगता, या पश्चिम से उगना स्टार्ट कर। फ्रेंड, मैं ये कहना चाहती हूँ फ्रेंड, मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, ये सब नेचुरल चीज़ें होती हैं। एक लड़का लड़का होके लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा है, उसकी फीलिंग है, तो वो एक कुदरती चीज़ है। वो उसके अंदर जो कहते ना हॉर्मोन्स हैं, उसका जो दिल है, उसका हार्ट है, वो पैदाइशी एक लड़कियों की तरह ही है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। अगर वो ऐसा है तो वो क्या करे, उसके पास क्या ऑप्शन है? इस दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं है जो इस चीज़ को ठीक कर सके। कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज हो सके, ये कोई बीमारी नहीं है फ्रेंड। मैं उनके पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि अगर आप सोचो कि दवाई करा के, झाड़ फूँक करवा के, किसी बाबा को दिखा के या किसी पंडित को दिखा के इसका इलाज हो जाए, तो ये कभी ज़िंदगी में, इस दुनिया में ये पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि चीज़ हमारे हार्ट से जुड़ी होती है, हमारे माइंड से जुड़ी होती है, और जो आपके अंदर कुदरती चीज़ें होती हैं उसका कोई इलाज नहीं होता, कोई इलाज नहीं होता। तो मैं फ्रेंड फिर भी ये कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीना स्टार्ट करो, पर कभी ये मत सोचो कि मैं मर जाऊँ, मेरे को मर जाना चाहिए, या मैं अपने को कोई ऐसा कदम उठा लूँ। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हो फ्रेंड आप वैसे ही रहो।
कोई ज़रूरत नहीं है किसी की बात को मान के। बहुत से लोग डरते हैं, लोग क्या कहेंगे फ्रेंड, लोग तो कहते हैं ना, और लोग तब भी कहेंगे जब आप लड़का बन के रहते हो ना, और आपके अंदर थोड़े से सिम्टम्स भी लड़कों उनको दिखते हैं समाज को कि लड़कों की तरह, लड़का होकर लड़कियों की तरह कर रहा है, फिर भी आपकी पीठ पीछे बोलते होंगे आपके लिए कि ये गे है, ये किन्नर है, ये हिजड़ा है, ये छक्का है, ये वर्ड्स बोलते होंगे। तो आप ये दर्द तो निकाल दो कि दुनिया क्या कहेगी। फ्रेंड, दुनिया की परवाह करना छोड़ दो। दुनिया हमेशा उगते सूरज को सलाम करती है, और जब आप खुश रहोगे ना तो दुनिया को लगेगा हाँ ये बंदा खुश है, तो यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी जो उसमें वो घुट रहा था। और दुनिया की परवाह फ्रेंड किस लिए करना? क्या जो आज जितने ही महान लोग हैं, जितने भी जिन्होंने सफलता हासिल की है, अगर वो दुनिया की परवाह करते तो क्या उस मुकाम पे पहुंच पाते? मैं खुद की बात करती हूँ, मैं सबकी बात को छोड़े खुद की बात करती हूँ। अगर मैं आज दुनिया की परवाह करती, समाज की परवाह करती, या अपनी उन बहनों के लिए सोचती कि मेरी बहन को बुरा लग रहा है कि उनका रक्षाबंधन में कौन भाई राखी बांधेंगे, कौन भाई है, तो क्या उस बहन को कभी ये फील नहीं होगा कि मेरा भाई जिस घुटन से जूझ रहा है, जिस घुटन से वो पल पल घुट रहा है, क्या एक बहन जो उसे प्यार करती हो, क्या वो कभी नहीं चाहे कि मेरा भाई खुश रहे? और उसका भाई तभी खुश रहेगा ना जब वो अपने अकॉर्डिंग जीना स्टार्ट करेगा। और एक शरीर में किसी को बांधना कौन किसी बहन का एक हक होता है कि अपने भाई को इसलिए मजबूर करे कि नहीं तू लड़का बन के रहे, कि हम रक्षाबंधन तुझे राखी बांधेंगे, सिर्फ इसलिए उनका भाई मजबूर रहे कि वो लड़का बन के रहे? क्या उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं है? क्या एक माँ या बाप को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे और संतानें हैं, मेरे को इस संतान के लिए, इस बच्चे के लिए भी सोचना चाहिए कि उसको भी खुश रहने का हक है? फ्रेंड्स, सबको हक है। तो मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपको समाज की परवाह करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने समाज की परवाह नहीं करी, मैंने बहुत टाइम तक समाज की परवाह करी है, बहुत एक एज तक 32-33 ईयर्स तक समाज की परवाह करी है, और उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सिर्फ एक गुड़न, बदनामी, हंसी का पात्र बनना। और आज मैं खुश हूँ फ्रेंड, आज मैं एक तरफा तो हूँ। मैं कब से ये तो फील करती हूँ कि आज मैं जो भी हूँ वन साइडेड तो हूँ। आज मुझे ये तो नहीं कहते लड़का होकर लड़कियों की तरह करता है। आज जो तो कहते हैं ना, ठीक है वो लड़का था, लड़कियों की तरह फीलिंग थी, इसलिए लड़की बन गया। तो मैंने अपनी रास्ता खुद चुना ना, मैंने परवाह नहीं की। और जो लोग उस समय मेरी मजाक बनाते थे, आज वो लोग मेरे से मिलने के तरसते हैं, मेरे से संग फ़ोटो खिंचाने के लिए, मेरे संग और मतलब कहते हैं ना वीडियोज़ बनाने के लिए, वो तरसते हैं। क्योंकि आज मैंने वो मुकाम स्ट्रगल किया, उन चीज़ों को, परवाह को एक तरफ हटाया, उन समाज की बातों को एक तरफ रख के अपने को आगे बढ़ाए। तो फ्रेंड, मैं कहना चाहती हूँ कि कभी कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे खुद की नज़रों में गिरना पड़े। कभी सुसाइड कमेंट करने की मत सोचना। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है खुश रहने के लिए। आपको ज़रूरी नहीं है आप जिस शहर में रहते हो वहीं रहना आपकी मजबूरी है, आप उस शहर को छोड़िए। अगर आप जॉब करते हो आप ट्रांसफ़र लीजिए। अगर आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं, आप अगर आप अकेले बच्चे हो माँ आपके, तो ठीक है उन माँ से करिए कि ठीक है अगर मैं मर जाऊँ तो आपको ये बेटर है कि मैं आपके साथ खुशी से रहूँ, आपकी सेवा करूँ लाइफ टाइम, वो आपको मंजूर है, तो समझेंगे आपके फ्रेंड। तो मैं आज इस घटना से जो मैंने आज पढ़ा था फ्रेंड, सुसाइड लड़के ने कर लिया, मुझे बहुत बुरा लगा। तो मुझे लगा मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, और मैं काफ़ी लोग के लिए इंस्पिरेशन हूँ। काफ़ी लोग मेरी बातों से शायद उनका लाइफ चेंजेस हुई है या हो रही है, मुझे नहीं पता फ्रेंड। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ क्या मेरी इन बातों से आपकी लाइफ में कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या, या आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है क्या कुछ लोगों की लाइफ में खुशियाँ आई हैं, नहीं आई है, या प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं? आप मुझे प्लीज़ इस बात का ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताना फ्रेंड कि क्या मेरी बातों से आप पे कुछ फ़र्क पड़ रहा है, क्या आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं, या मैं आगे इस चीज़ के लिए मोटिवेट हूँ और बनाने के लिए, या मैं ये वीडियो बनाना बंद कर दूँ। तो कभी कभी मुझे लगता है कि सिर्फ लोग क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं, कभी कुछ अपनी लाइफ के चेंजेस के बारे में कुछ नहीं बताते कि हाँ दीदी आपकी वजह से, सोनिया आपकी वजह से लाइफ में चेंजेस आए हैं, या अच्छा है, मोटिवेट हुए हैं हम। तो मुझे जब तक मैं मोटिवेट नहीं होंगी आपके आंसर से, आपकी लाइफ से फ्रेंड, मैं कैसे बना सकती हूँ? फिर भी मेरी लाइफ का मोटो फ्रेंड यही है, मैं यहाँ कोई कमाने नहीं बैठी हूँ, मुझे यहाँ कमाने के लिए नहीं चाहिए। मेरी ऑलरेडी सैलरी बहुत अच्छी है कि मैं अपने सेल्फ डिपेंड हूँ। मैं सिर्फ यहाँ इस चैनल को इसीलिए बनाया है कि मैं जिस घुटन से गुजरी हूँ, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। मैं चाहती हूँ कि उस घुटन से बाहर निकालूँ लोगों को, उनको समझा सकूँ कि आप जैसे हो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप जो हो ये कुदरती चीज़ है। जैसे लड़की पैदा होती है घर में, लड़का पैदा होता है, वैसे एक ट्रांस पैदा होता है, ठीक है?
भगवान की चीज़ें हैं ना, बनाई हुई नियम, भगवान ने ही हमें पैदा किया है। अब क्या क्यों पैदा किया है? अपने को प्रूफ करने के लिए पैदा किया है कि प्रूफ करो खुद को, अपनी क्वालिटीज़ पहचानो। फ्रेंड, आपके हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि मेरे अंदर क्वालिटी है डांस की, काउंसलिंग की। मैं अच्छी काउंसलिंग करती हूँ, लोगों को समझा पाती हूँ। और टैलेंट ये है कि मैं अच्छी कुकिंग भी कर लेती हूँ, मैं अच्छा डांस कर लेती हूँ, अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ। तो क्वालिटीज़ है ना, वो खुद को पहचाना, उस वजह से मेरी पहचान बनती है। लोग कहते हैं हाँ, शी इज़ ए गुड डांसर, शी इज़ ए गुड क्लासिकल कथक डांसर। तो मैं अपनी कहते हैं ना, अपनी खूबियों को लेके अब मैंने अपनी पहचान बनाई। आपके अंदर कुछ कमियां हैं, ठीक है, हम थोड़ा अलग होते हैं, समाज अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उतना, धीरे धीरे करेगा। फ्रेंड, जब आपकी पहचान बनाओगे, आगे बढ़ोगे, तो वही समाज आपको एक्सेप्ट करेगा। पर कुछ लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा ना। कुछ लोग क्या होते हैं ना, चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाते। फ्रेंड, अगर आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे तो मुझ जैसे कुछ लोग क्या कर लेंगे, समाज में क्या चेंजेस ला देंगे? क्या मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग समाज की धारणा को चेंज कर देंगे? नहीं ना। आप लोगों में से कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा, ऐसे दिखाना पड़ेगा, अपने को प्रूफ करना पड़ेगा, तभी तो लोग समझ पाएंगे कि इनकी लाइफ अच्छी होती है, ये अच्छा स्टेप उठाते हैं। एक लड़का बन के हम कुछ प्रूफ नहीं कर पाते हैं फ्रेंड, वो एक लाइफ ही नहीं होती है। इसलिए जैसे हो वैसे ही रहो, कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, नकली लाइफ जीने की कोई ज़रूरत नहीं है, ड्यूलनेस दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हो, जो आप बोलना चाहते हो, जैसा करना चाहते हो, डांस करना चाहते हो डांस करो, लड़कियों की तरह बोलना चाहते हो लड़कियों की तरह बोलो, क्योंकि आपको ऊपर वाले ने ऐसा ही बनाया है ना। क्यों आप शर्माओगे कि मैं ऐसा बोलूँगा, लोग हंसेंगे, ठीक है, एक बार हंसेंगे, दो बार हंसेंगे, फिर उसको उनको आदत पड़ जाएगी कि हाँ ये ऐसा ही है, वो एक्सेप्ट करने लगेंगे। क्योंकि आज की न्यू जनरेशन है, वो बहुत बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो समझती है। ओल्ड जनरेशन की बात नहीं करूँगी, पुराने विचारों को तो हम चेंज भी नहीं कर सकते। इसलिए आगे बढ़ो और अपने को प्रूव करो, और कभी सुसाइड कमेंट की मत सोचना फ्रेंड। और मैं सबसे बात नहीं कर पाती हूँ, काफ़ी लोग कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हो। फ्रेंड, मैं किसी के साथ पार्शल नहीं हो सकती। अगर मैं कॉन्टैक्ट से नंबर दूंगी तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाएगा, सबको फिर गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा कि सुना दी नंबर दिया पर आप बात नहीं कर पाती हो, आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करती हो। इसलिए मैं फ्रेंड कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देती हूँ। और मैं मैसेंजर पे पूरी कोशिश करूँगी, आप मुझे मैसेंजर पे कॉल भी कर सकते हो, मैसेंजर पे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है, कोई भी। पर उसके बावजूद फ्रेंड अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट करो, कोई किसी से मत डरो, बस गलत काम मत करो लाइफ में। गलत चीज़ों के मैं खिलाफ़ हूँ, गलत रास्तों के खिलाफ़ हूँ। मैं सेक्स वर्कर से नफरत करती हूँ। हाँ, अगर कोई इंसान बहुत मजबूर है, बहुत मजबूर है और वो सेक्स वर्क कर रहा है तो ठीक है, वो उसकी मजबूरी होती है। पर एक बीइंग एजुकेटेड, अगर आपके पास टैलेंट है, आपके दो हाथ पैर मजबूत हैं, तो आप गलत काम मत करो, जॉब करो, कुछ भी करो, कुछ भी, डांस करो। आप पे डांस के ऑप्शंस होते हैं, बहुत चीज़ें हैं। आप आर्ट है, आर्टिस्ट हो तो आर्ट पेंटिंग्स बनाओ, कुछ भी करो, पर गलत काम नहीं, ठीक है फ्रेंड। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में फिर बनाऊँगी। फ्रेंड, मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मुझे फॉलो करना। ओके, बाय बाय।